बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। उस्मान डार के मंजर आम पर आने और कामरान शाहिद को इंटरव्यू देने के बाद सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो गई है। बहुत सारे सवालात पैदा हुए हैं और उनकी वालदा का बयान सामने आने के बाद तो सूरत हाल और भी गंभीर हो गई है। उनके भाई का बयान सामने आने के बाद तो कई सवालात ने जन्म ले लिया है। उस्मान डार साहब ने जो बातें की हैं और सियासत से किनारा कशी का ऐलान किया है, अगरचे पीटीआई के बहुत से लोग सियासत से अलहदगी का ऐलान कर चुके हैं, असद उमर कर चुके हैं, फवाद चौधरी कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने सियासत से अलहदगी का ऐलान किया है। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने सियासत से अलहदगी का ऐलान किया और फिर दूसरी पार्टी में चले गए, जिनमें आमिर कियानी भी शामिल थे। उन्होंने सियासत छोड़ने का ऐलान किया, लेकिन 2-4 दिन भी ना गुजरे थे कि वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बन गए, बल्कि जाकर जेल में जो है वो मिलते भी रहे, शाह महमूद कुरैशी को के लिए पैगाम रसानी भी करते रहे। तो ऐसे लोग भी हैं। लेकिन यहाँ पर उस्मान डार ने जब सियासत छोड़ी है तो बहुत ही अजीब और दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है और उसमें कई सवालात ने जन्म दिया है। मेरे ख्याल में 9-10 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट और पर्टिनेंट हैं। वो सवाल मैं जल्दी जल्दी आपके सामने रख देता हूँ। उससे सिचुएशन को शायद आपको समझने में मदद मिले, शायद सूरत हाल मज़ीद गंभीर हो जाए, शायद इनमें से कुछ सवालों का जवाब आपके पास मौजूद हो, शायद कुछ का ना हो। मेरे पास तो बहरहाल इनमें से किसी सवाल का जवाब भी मौजूद नहीं है, इसलिए मैं इसको सिर्फ सवालों की शक्ल में ही उठा रहा हूँ। देखिए, सबसे अहम सवाल तो यह है कि उस्मान डार गिरफ्तारी के बाद से लेकर अब तक कहाँ थे। देखिए, उस्मान डार जो हैं वो कुछ दिन पहले ये रिपोर्ट हुआ कि उनको मलिर कैंट से गिरफ्तार कर लिया गया है। उस्मान डार साहब को उस पर वज़ीर दाखिला ने स्टेटमेंट दी कि उनकी गिरफ्तारी कुछ और मुकदमात में मतलूब थी और पहले से मुकदमात दर्ज थे, उनमें वो उनकी गिरफ्तारी मतलूब थी। लेकिन फिर सिंध पुलिस ने अदालत को आकर बता दिया कि वो तो हमारे पास ही नहीं है, उनको तो हमने गिरफ्तार ही नहीं किया। तो बड़ी अजीब सी सूरत हाल पैदा हुई। तो उनको लापता लोगों के लिस्ट में डाल दिया गया कि उस्मान बुज़दार गिरफ्तारी के बाद लापता हो गए हैं, जैसे शेख रशीद लापता हो गए हैं, जैसे वो अभी तक मंजर आम पर नहीं आए। और ऐसी कई मिसालें और भी हमारे सामने मौजूद हैं, जैसे इमरान रियाज लापता हो गए थे और अब फिर वो अचानक से घर आ गए। तो उस्मान डार साहब की भी बड़ी मंजर आम पर आना बड़ा ड्रामाई है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जिस दिन उनको गिरफ्तार किया गया उस वक्त से लेकर अब तक वो कहाँ थे और फिर अचानक वो मंजर आम पर आकर कामरान शाहिद के प्रोग्राम में कैसे अपीयर हो गए। ज़ाहिर ये लगता है कि उन्होंने खुद ये फैसला किया कि वो अब मंजर आम पर आ जाएं और उसके लिए उन्होंने खुद ये इंतखाब किया कि वो कामरान शाहिद के शो में आकर इंकशाफ करें। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या वो गिरफ्तार हुए थे या नहीं हुए थे, और उनकी गिरफ्तारी की जो खबरें चली थी वो दुरुस्त थी, और अगर हुए थे तो तब से लेकर अब तक कहाँ हैं, कहाँ रहे हैं। ना ये सवाल कामरान शाहिद ने किया, ना इसका जवाब सामने आया। ये ज़रूर उन्होंने कहा कि मैं 5 महीने दूर रहा, अलग रहा, लेकिन चंद दिन पहले जब उनकी गिरफ्तारी की खबरें चली हैं तब से लेकर वो अब तक कहाँ थे, इस सवाल का जवाब उन्होंने नहीं बताया। फिर दूसरा ये है कि अगर वो लापता थे, अगर वो लापता हो गए थे या कर दिए गए थे या गिरफ्तार हो गए थे, तो फिर उनको मंजर आम पर क्यों लाया गया और कैसे लाया गया? क्योंकि अगर कोई गिरफ्तार होता है तो उसके बाद तो फिर उसको अदालत में पेश किया जाता है, चाहे वो 10 दिन बाद किया जाए या 15 दिन बाद किया जाए। उसूलन तो अगले दिन ही करना चाहिए, 24 घंटे के अंदर अदालत में प्रेजेंट करना चाहिए। चले मान लीजिए कि नहीं हुआ, इस वक्त पाकिस्तान के मखसूस हालात चल रहे हैं, मुख्तलिफ हालात चल रहे हैं, तो फिर उस्मान डार जो हैं वो अचानक जो है वो मंजर आम पर कैसे आ गए और कैसे लाए गए या कैसे आ गए। फिर एक सवाल इंपॉर्टेंट है कि अगर वो मंजर आम पर अब आ ही गए हैं, चलिए उन्होंने खुद फैसला किया, कि वो मंजर आम पर आएंगे और वो मंजर आम पर आ ही गए हैं, तो फिर उनको अब गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? उस्मान डार की गिरफ्तारी मतलूब तो थी, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे थे, उनको गिरफ्तार करने की कोशिशें हो रही थीं, उनके घर पर उनकी वालदा को ज़दोकोप किया गया था। खुद उन्होंने भी ट्वीट की थी कि मेरी वालदा को ज़दोकोप किया गया है। उनकी वालदा के बकौल उनकी दोनों जो बहनें हैं उनको भी उनकी जो दोनों बहुएं हैं, यानी उस्मान डार की अहलिया और उनके भाई की अहलिया, उनको ज़दोकोप किया गया, उनको मारा पीटा गया, घर के शीशे तोड़ दिए गए, तोड़ फोड़ की गई, सामान तोड़ा गया और कहा गया कि इस वक्त हमें ऊपर से ऑर्डर हैं जो हम कर रहे हैं। ये सब कुछ उस्मान डार की वालदा ने इसका दावा किया था और उसकी तरदीद किसी आईजी पुलिस ने या पुलिस के किसी इदारे की तरफ से उसकी तरदीद सामने नहीं आई थी। तो सवाल ये पैदा होता है कि उनकी गिरफ्तारी जब मतलूब थी और उसके लिए छापे मारे जा रहे थे, तो अब जब वो मंजर आम पर आ गए हैं तो उनको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? कानून को वो मतलूब हैं, उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं, तो उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी ना करना, ये आईजी पंजाब से सवाल है कि वो अब गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे। यानी कुछ दिन पहले वो उनको मतलूब थे और वो उनके घरों पर छापे मार रहे थे
और उनके घर में लोगों को, आज उस्मान बुज़दार ने भी इस बात की तस्दीक की कि मेरे घर पर छापे मारे गए और मेरी ख़वातीन को, मेरी वालदा को हिरासा किया गया, ज़दोकोब किया गया। लेकिन सवाल यह है कि अब इनकी गिरफ्तारी मतलूब क्यों नहीं है? जो उनका जुर्म है वो तो मौजूद है, और जो उन्होंने जुर्म किया है उसकी सज़ा उनको मिलनी चाहिए, तो उनको पकड़ कर जेल में क्यों नहीं डाल रहे? ये बड़ा अहम सवाल है जो उस्मान बुज़दार के हवाले से पैदा हो रहा है। फिर ये है कि क्या उस्मान डार की जो ख़ता है क्या वो माफ़ कर दी गई है? और अगर कर दी गई है तो किसने की है? क्योंकि ख़ता तो अदालत में जाकर माफ़ होनी चाहिए थी, तो वो ख़ता अदालत में यानी वो अदालत में भी नहीं गया मामला, तो ख़ता कैसे माफ़ हो गई है? फिर एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ अर्सा पहले इमरान खान ने ये अपने कारकुनों को या रहनुमाओं को ये बयान को ये हिदायत की थी कि आपसे हिरासत में, पुलिस हिरासत में जो बयान ये मांगते हैं वो बयान दे दो और अपने आप पर जुल्म होने से बचाओ, अपने आप को गिरफ्तार होने से बचाओ, या अपने आप को जुल्म सितम का शिकार होने से बचाओ। तो जो बयान ये मांगते हैं दे दो, कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ता। क्या उस्मान बुज़दार ने इस हिकमत अमली के तहत किया है? क्योंकि बज़ाहिर तो वो इंटरव्यू में ये कह रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात के इमरान खान ज़िम्मेदार हैं, और वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ एक टोला था पूरा जो कि मुज़ाहमत की सियासत का ख्वाहिशमंद था, और वो उकसाता था पार्टी को और पार्टी रहनुमाओं को कि इसी तरफ बढ़ना चाहिए। तो जब वो ये सारी बातें कर रहे हैं तो फिर तो नहीं लगता कि ये उनकी हिकमत अमली का हिस्सा होगा। यानी वो ये भी कर सकते थे कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और 2 हरफी बात करें और घर को चले जाएं, ये सारी बातें उनको ना करनी पड़े। लेकिन वो ये सारी बातें बहुत तफसील से आज उस्मान डार ने की हैं, जिसमें वो ये सब बता रहे हैं कि आज तक के वाक़यात का ज़िम्मेदार जो है वो इमरान खान के फ़ैसले हैं, जिसकी वजह से पार्टी इस नतीजे पर पहुंची, और वो समझते हैं कि पार्टी सारी डिसमेंटल हो गई है, लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। तो ये सवाल बहरहाल पैदा होता है कि क्या ये उनकी हिकमत अमली, कुछ पीटीआई वर्कर्स के जहनों में कम से कम ये ज़रूर सवाल पैदा हुआ होगा कि क्या वो एक स्ट्रैटेजी के तहत कर रहे हैं और हालात की नज़ाकत को जहन में रखते हुए कर रहे हैं। फिर एक अहम सवाल यह है कि वालदा ने ये स्टेटमेंट क्यों दी है, और वो क्यों समझती हैं कि गन पॉइंट पर यह बयान दिलवाया गया है? वो समझती हैं कि यह बयान गन पॉइंट पर दिलवाया गया है और वो ख्वाजा आसिफ को मुखातिब कर रही हैं कि तुम इसके पीछे हो। तो ज़रा सुन लीजिए उस्मान डार साहब की जो वालदा ने स्टेटमेंट दिया, अगरचे आपके नज़र से गुजर चुका होगा, लेकिन आप ज़रा सुनिए, मैं उनके पॉइंट्स पे एक दो चीज़ें कहना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाजा साहब, मेरी बात गौर से सुन लो। जो तुम चाहते थे वो तुमने उस्मान डार को गन पॉइंट पे रखकर अपने मकासद को पूरा किया है। सियासत उस्मान डार ने छोड़ी है, उसकी वालदा ने नहीं। अब तेरा मुकाबला मैं करूंगी सियासत में, और मेरा चैलेंज है तुम्हें कि तुम मैदान में आओ और देखो कि तुम्हारे शेर का मैं क्या असर करती हूँ। तुमने जो तुम चाहते थे वो तूने तो कर दिया है। मेरा पहले भी वीडियो पैगाम था कि मैं इमरान के साथ डटी हुई हूँ और डटी रहूंगी। सियासत मैंने नहीं छोड़ी। अब मैदान में आओ तो देखो क्या होता है। तो अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि उस्मान डार की जो वालदा हैं वो ये क्यों समझती हैं कि उस्मान बुज़दार से ज़बरदस्ती बयान दिलवाया गया है। उस्मान यानी अगर ये सारे ख्यालात उस्मान बुज़दार के हैं तो यही ख्यालात उनकी वालदा के भी होने चाहिए थे। उनको भी कहना चाहिए था कि हाँ, जो मेरा बेटा है उसने बड़ी लॉयल्टी के साथ पार्टी के साथ काम किया, लेकिन पार्टी गलत रास्ते पर निकल पड़ी थी। और यानी माएँ तो अपने बेटों के साथ खड़ी होती हैं, तो यहाँ पर माँ अपने बेटे के साथ नहीं खड़ी हो रही है, और वो समझ रही है कि ये बयान उसने अपनी मर्जी से नहीं दिया है और उससे ये बयान ज़बरदस्ती लिया गया है। गन पॉइंट से मुराद दिया है कि ज़बरदस्ती लिया गया है, मजबूर करके लिया गया है। और फिर सवाल ये पैदा होता है कि अब अगर उस्मान डार की वालदा ये कह रही हैं कि ये बयान ज़बरदस्ती लिया गया है, तो क्या उस्मान डार अपनी वालदा के बयान की तरदीद करेंगे या अपनी वालदा के बयान के साथ खड़े होंगे? ये भी बड़ा अहम सवाल है। या ये दो अलग अलग डायमेंशंस में चलेंगे, वालदा अलग डायरेक्शन में चलेंगी और उस्मान डार अलग डायरेक्शन में चलेंगे? क्या ऐसे होगा? और क्या ऐसे होगा कि कल को ज़रूरत पड़ी तो पीटीआई का टिकट उस्मान डार ने तो छोड़ दी पार्टी, तो क्या पीटीआई का टिकट जो है उनकी वालदा को मिल जाएगा और वालदा उस ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेंगी? वैसे तो मैं आपको बताऊं कि उस्मान डार की वालदा जो हैं वो अगर ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में आज इलेक्शन लड़ें
तो इलेक्शन लड़ने का कोई तजर्बा ना होने के बावजूद उस्मान डार की वालदा ख्वाजा आसिफ से ये इलेक्शन जीत जाएंगी अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है। ये मैं आपको अपने इंतखाबी यानी अब जो मेरा तजर्बा है इंतखाबात को कवर करने के हवाले से, मैं उसकी बुनियाद पर आपको कह रहा हूँ कि उस्मान डार की वालदा ख्वाजा आसिफ से तो कम से कम ये सीट आसानी से सियालकोट से जीत जाएंगी, बावजूद इसके कि उस्मान डार इस इलेक्शन में घर बैठें, उनकी वालदा के लिए कैंपेन भी ना करें, उनके लिए कोई वीडियो बयान भी जारी ना करें, उनकी वालदा फिर भी ये इलेक्शन जो है वो जीत जाएंगी। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। फिर आप देखिए कि उस्मान डार जो हैं वो उनके भाई ने भी ऐसा ही स्टेटमेंट दिया। ऐसा लगता है कि उस्मान डार के भाई उमर डार जो हैं वो भी अपनी वालदा के साथ खड़े हैं और उन्होंने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ याद रखना कि मेरे भाई ने सियासत छोड़ी है, हमने नहीं छोड़ी, और मेरी शेर जैसी बहादुर बेटी जो वालदा हैं उनका ज़रा बयान सुन लो, और खेल वहीं से शुरू होगा जहाँ पर ख़त्म हुआ था। तो ये इस तरह का बयान उमर डार साहब ने भी रिकॉर्ड कराया है, यानी ट्वीट किया है। इसका मतलब यह है कि उमर डार और उनकी वालदा अलग खड़े हैं, उस्मान डार जो हैं वो अलग खड़े हैं। अब उस्मान डार अगर अलग खड़े हैं तो क्या वो अपनी फैमिली कि इस बयानिए को सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। एक और चीज़ हो सकती है कि देखें, अब ये बहुत ही क्लैरिटी के साथ इमरान खान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं उस्मान डार ने, और उस्मान डार साहब चूँकि ये कह रहे हैं कि जी ये 9 मई के वाक़यात के ज़िम्मेदार भी हैं, इन्होंने कारकुनों को उकसाया भी, पहले से प्लान तैयार था कि अगर इस तरह की गिरफ्तारी होती है तो फिर अहम तनसीबात पर हमला किया जाएगा। चूँकि उस्मान डार कह रहे हैं, तो क्या उस्मान डार के इस बयान को इमरान खान के ख़िलाफ़ एक वादा माफ़ गवाह के बयान के तौर पर पेश किया जाएगा? 3-4 मरतबा कामरान शाहिद ने पूछा तो क्या आप अदालत में जाके कहेंगे? वो बात को घुमाते रहे। फिर उन्होंने कहा कि अगर हाँ बाकी लोग अदालत जाएंगे तो मैं भी चला जाऊँगा। तो इस तरह की उन्होंने उस्मान डार ने बात की है। फिर एक और चीज़ जो है वो उन्होंने कहा कि देखें आज भी वोट तो पीटीआई का है, और उन्होंने कहा कि इस वक्त पीटीआई का वोट बैंक है, सियालकोट में भी है, और उन्होंने कहा कि अगर सियालकोट से पीटीआई जिसको भी टिकट दे, उन्होंने कहा मैं तो सियासत छोड़ दिए, जिसको भी टिकट दे, तो आगे वो फिर जुमला उनका कट गया, कामरान शाहिद ने कोई बात और शुरू कर दी, लेकिन वो ये कह रहे थे कि पीटीआई जिसको भी टिकट दे वो जीत जाएगा, क्योंकि इस वक्त सियालकोट में वोट बैंक पीटीआई का ही है। तो ये भी उस्मान डार जो है वो मानते हैं। फिर वो उन्होंने कहा कि मैंने 5 माह तक इंतज़ार किया कि कोई स्पेस मिलेगी, लेकिन स्पेस नज़र नहीं आई तो मैंने सामने आने का फ़ैसला किया। इसका मतलब यह है कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है उस्मान डार के अपने बयान में, क्योंकि अगर वो समझते हैं कि 9 मई के वाक़यात के ज़िम्मेदार इमरान खान है तो फिर वो इंतज़ार क्यों कर रहे थे फिर तो। और वो समझते हैं, आज वो कह रहे थे कि मैं समझता हूँ कि फ़ौज मुखालिफ नारा नहीं लगाना चाहिए, और नहीं लगाना चाहिए, ऑब्वियसली इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानियाँ नहीं बनाना चाहिए तो ऑब्वियसली नहीं बनाना चाहिए, मैं भी इत्तफ़ाक़ करता हूँ इस बात से। तो उस्मान डार साहब ये कह रहे हैं कि मैं तो हमेशा इस बात का हिमायती रहा हूँ कि फ़ौज के ख़िलाफ़ बयान नहीं बनाना चाहिए। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान ने फ़ौज के ख़िलाफ़ उकसाया अवाम को, तो फिर वो 5 माह से स्पेस मिलने का इंतज़ार क्यों करते रहे, और क्यों नहीं उस्मान डार छोड़कर चले गए और कहा कि जी मैं पार्टी छोड़ने का ऐलान करता हूँ, और क्यों जब उनको सियासत में कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने आज ये इंटरव्यू दिया है। उसूली तौर पर तो ये इंटरव्यू चूँकि उनके अपने सियासी फ़लसफ़े के ख़िलाफ़ इमरान खान जा रहे थे और उनको पता था इस बात का, तो पार्टी उन्होंने पहले फिर क्यों नहीं छोड़ दी? 9 मई के वाक़यात के बाद ही छोड़ देते, या 5 महीने तक क्यों इंतज़ार करते रहे 9 मई के वाक़यात के बाद कि इस कोई जगह मिल जाए, कोई रास्ता मिल जाए? यानी अगर इमरान खान को पॉलिटिकल स्पेस दोबारा मिल जाती तो आप इमरान खान को उसी फजूल और घटिया और गंदे बयानिया समेत कबूल कर लेते और आप फिर उनकी पार्टी का हिस्सा बन जाते उस्मान डार की बात का, तो फिर ये मतलब है। तो बहरहाल कई सवाल ऐसे पे हैं जो उस्मान डार के से पैदा होते हैं। तो अब देखना यह है कि उस्मान डार साहब अपने बयान पे कब तक कायम रहते हैं, और उनकी वालदा और उनके दरमियान जो सियासत है वो अब किस नहज पर चलती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।